नाद बिंदु उपनिषद, सबसे पहले नाद बिंदु उपनिषद के बारे में कौन क्या बता सकता है? थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। तो बता ऋग्वेद से लिया गया बस है एक थोड़ा ये। सा सार बताइए जिससे लगे कि हाँ नाद बिंदु आप लोगों को क्लियर है। हाँ अनिका जी आप बताइए। हाँ जी अनिका जी बताइए। मैम आप मुझे बोल रहे हैं? हाँ आपने हैंड रेस किया है ना अनिका जी? हाँ हाँ मैम, हाँ मैम बिल्कुल। हाँ बताइए आप। मैम मैं बिना देखे बताऊं? हाँ जितना बिना मुझे देखे याद है उतना। ठीक है, हाँ वो तो और भी अच्छा है ना। बाकी आप देख के हाँ थोड़ा ठीक मतलब है। एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि एटलीस्ट पता चले कि ना जैसे ही नाद बिंदु को कुछ क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर हो कि हाँ इसमें क्या क्या था, फटाफट आप लोग आराम से एग्जाम में कर सको। तो बस हाँ मैम मैं इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे याद है चीजें, तो मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करती हूँ हाँ आपको एक बार बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पे। प्लीज प्लीज मैम प्लीज। गलती हो तो प्लीज आप सही कर दीजिएगा। हाँ ऑफ कोर्स। ओके मैम। मैम नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से लिया गया है, जो ऋग्वेद से संबंधित है, और इसको हंस भी मानते हैं। और इसमें जो मात्राएं हैं वो 12 प्रकार की बताई गई हैं, और इसमें मंत्रों की संख्या 56 है, 56। हम्म। और इसमें ये मैम इसमें नादानुसंधान का भी वर्णन किया गया है, और जो 12 मात्राओं है उनका फल साधना के रूप में बताया गया है। और जो 12 प्रकार के ओमकार की जो मात्राएं हैं, अ उ म, उनका भी वर्णन किया गया है, और ओमकार को हंस के रूप में तुलना की गई है। हम्म। उसके मतलब जो और मात्राएं हैं उसमें हंस के शरीर से एक एक मात्रा को उससे जोड़ा गया है। हाँ, ठीक है ए आगे की फिर। 3 मात्रा, उ की 3 मात्रा, और मैं की 3 मात्राओं का वर्णन करके कुल मिला के इसमें 12 कुल मात्राएं बनाई, मतलब बताई गई है। नहीं इसमें और चार इसमें मात्राएं हैं अर्ध मात्रा और सबकी तीन तीन मात्राएं बनाई गई हैं। ओके ओके ओके, हाँ मैम। ठीक है, आ उ मा और अर्ध मात्रा यानी कि चार मात्राएं हैं। ठीक है। हाँ 4 मात्राएं। और गुण 3 है, जो हर अपने उपनिषद में, हर वेद में सब जगह 3 ही प्रकार के गुण हैं, और इसमें भी उसमें 3 गुणों को, सत्य रज और तम को डिफाइन किया गया है। धर्म अधर्म के रूप में यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, और जो अपने लोक हैं उनको भी यहाँ 7 प्रकार का बताया गया है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 7 प्रकार के जो लोक हैं वो हंस को, जब उन्होंने सर ने जब हंस के रूप में वहां पे चित्रित किया था, तो उसमें बताया था उन्होंने भू भुव स्वः महा जन तप और सत्य। बिल्कुल सही याद है आपको सब। हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ। और जो उन्होंने मात्राएं ली थी, 4 प्रकार की मात्राएं, वो अर्ध मात्रा हंस का सिर था मैम, ऊपर हम्म। का जो टॉप है। हम्म। ए था उनका राइट पंख, ऊ हम्म। था उनका लेफ्ट, और मैं उनका जो डाउन पार्ट है, पूंछ, उसको बताया गया था। और सतरज तम उनके जो शरीर और दोनों पैरों के हिस्से को बताया गया था। सत्व, हाँ सत्व शरीर और रजो और तमोगुण जो है वो पैर बताए गए हैं। हाँ। और जो उनकी 4 प्रकार की मात्राएं हैं, उसमें उन्होंने देवताओं को भी डिफाइन किया था। जो 4 प्रकार की मात्राएं हैं, उसमें उन्होंने 4 प्रकार के देवताएं भी उन मात्राओं से जोड़े। हाँ जी बिल्कुल ठीक, ए बिल्कुल ठीक। कार का अग्नि है, ऊ हम्म। कार का वायु है, हम्म। मकार का सूर्य है, और अर्ध मात्रा का वरुण। बिल्कुल ठीक। इतना ही याद है मैम। हाँ काफी याद है, बाकी सब अभी जो हम लोग बल्कि क्वेश्चन करते जाएंगे तो फिर याद करते जाएंगे। और कोई बताना चाहेगा तो सारा रिवाइज हो जाएगा। मैम वैसे तो ये जो मात्राएं हैं, उन्होंने अलग अलग जो इनके 12 प्रकार के वो देवियां भी बताई हैं, लेकिन आई थिंक आप बाकियों से पूछे तो ज्यादा ठीक रहेगा, वरना लगेगा सारा मैं ही कर रही हूँ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इतना टाइम हमारे पास है, आराम से हम लोग कर लेंगे। अच्छा। इंट्रोडक्शन में इतना ही काफी है, इंट्रोडक्शन में आपने जितना बताया हाँ उतना हाँ सफिशियंट है कि एक हमें पता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। फिर अंदर हाँ। से हम जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अनिका जी ठीक आपने है बहुत मैम। अच्छा बताया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई और बताएगा? हाँ सरिता झा जी आप बताइए। मैम नाद बिंदु उपनिषद जो है ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें जो है 56
मंत्र 56 मंत्र बताया गया है और त्रिगुण की भी चर्चा है इसके अंदर। हंस विद्या हंस विद्या की चर्चा बताई गई है इसके अंदर। उसके बाद 7 लोक बताया गया है और 7 लोक और उसके औकार उकार मकार और अर्ध मात्रा बताया गया है। औकार बताया गया है दायां पंख, उकार बताया गया है बायां पंख, मकार बताया गया पूंछ और अर्ध मात्रा सिर को बताया गया है। हंस के सिर से तुलना की गई है ना। तो उसके बाद जो है 7 लोक के अंतर्गत बताया गया जैसे भू भुव स्वः मह जना तप तप उसके बाद तप के सत्य। बाद सत्य सत्य ये बताया गया। और उसके बाद जो है त्रिगुण सत रज तम बताया गया है। सत शरीर को माना गया है, रज दोनों पैरों को माना गया है, रज और तम दोनों पैरों को माना गया है। और धर्म अधर्म की भी चर्चा है। जो धर्म है दायां आंख हो गया, दायां धर्म और बायां अधर्म की चर्चा बताई गई है। और 12 मात्राएं बताई गई है। 12 जिसमें मतलब सबका मतलब सबके देवता भी बताए गए हैं कि किस लोक में जाते हैं मरने के बाद। ओमकार की ये मात्रा में मरेंगे तो जैसे घोषणा हुई कि विद्युत चली गई यानी घोषणी विद्युन मात्रा। उसके बाद पतंग उड़ाने लगे बच्चे, पतंग हाँ, पतंग मतलब इसका मतलब ये है कि हर हाँ मात्रा में जब साधक शरीर छोड़ता है तो उसका क्या फल होता है। जो 12 मात्राएं हैं तो हर मात्रा का अपना महत्व बताया गया है कि जब हाँ जिस मात्रा में वो मनुष्य अपना शरीर त्यागता है तो उसको क्या फल प्राप्त होता है। वो इन 12 मात्राओं का वर्णन है। धीरे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर से हम एक बार ये 12 मात्राओं का जो आप बता रहे हो ना तो इसका निमोनिक भी रिवाइज कर लेंगे और इनमें क्या क्या आता है वो सारा रिवाइज कर लेंगे। बेसिकली इसमें जो है 12 मात्रा ही ज्यादा याद करना है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन तो आप लोग जो आज कर रहे हो इससे आपके निकल जाएंगे आराम से। ठीक है, जी मैम। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कोई बताना चाहेगा कुछ फटा मतलब? इसमें नादानुसंधान की भी चर्चा है। हाँ, इसमें नादानुसंधान की भी चर्चा है, बिल्कुल सही। आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। ठीक है। इतना ही। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आता जाएगा जो ये 12 मात्राओं वाला है वो हम लोग एक एक करके जो जो लोग बोलना चाहे सब लोग अपने हैंड रेस करेंगे। एक एक लोग जितने लोग बोलेंगे उतना सबको अभी यहीं पे रिवाइज हो जाएगा, फिर किसी को घर पे नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए सब लोग पार्टिसिपेट करिए। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार रूपी हंस के कितने अंगों का निरूपण किया गया है? हाँ सावन जी बताइए। 16। 16। कौन कौन से 16 हैं ये आप बताइए। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? मैम इसमें अकार उकार अर्धमात्रा और आंख आती है, दाएं आंख बाईं आंख, जिसको अपना अधर्म धर्म से रिलेटेड है। और भू भः स्वः मह जन तप, भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य, ये रहता है। और इसके इसका तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। बाकी इसमें बस ऐसे बताना है कि नाद बिंदु प्रश्न में ओंकार रूपी हंस के कितने अंगों का निरूपण किया गया है, मतलब उसके अंगों को क्या क्या कैसे बताया गया है। तो इसमें 16 अंगों का निरूपण किया गया है। उसमें 4 मात्राएं आती हैं, 3 गुण आते हैं, 2 धर्म अधर्म आते हैं और 7 लोक आते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं जो 16 जो अंग हैं उनके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जरूरी नहीं है कि वो अकार उकार मकार से ही पूछें, वो ये पूछ लें कि मात्रा 4 मात्रा 5 मात्रा ऐसे दे दिया, 3 गुण 2 गुण। तो वो ये भी आपको याद रखना है कि 4 मात्राएं हैं, 3 गुण हैं, 2 धर्म अधर्म हो गए, 7 लोक हो गए। ठीक है, तो जी ये एक और आपका क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाएगा। यस मैम, थैंक यू। चलो
ये देखिए आ गया ना, 4 मात्रा 3 गुण धर्मधर 7 लोग। ठीक है, वैसे तो ये सारा आप लोगों को याद है, जो सरिता जी और उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। चलिए अब बताइए, नाद बिंदु उपनिषद के मुताबिक सूची 1 और सूची 2 को मिलान करिए। अच्छा, नीचे का भी दिखाना पड़ेगा। चलिए, देवता बताने हैं इनके आकार उकार मकार और अर्धमात्रा के। और इसको हम वैसे ही याद करेंगे, ऊ से छोटा ऊ की मात्रा मिलाइएगा, ऐसे करते हैं। ऊ से वायु, हम्म ऊ से वायु, आ से अग्नि, अग्नि हो आकार से जाएगा, अग्नि, मक्कार हो जाएगा मकार सूर्य, से सूर्य, सूर्य। सूर्यदेव, हाँ, और अर्धमात्रा वरुण। वरुण। हम लोग ने लास्ट टाइम 3 मात्राओं को डिफाइन किया था ना, कि ऐसे हम लोग याद करेंगे। हाँ, प्रांजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? पूछो। इसमें बस आंसर 1 करेक्ट है। अकर अग्नि, उकर वायु, मकर सूर्य देवता, अर्धमात्रा वरुण। हाँ, बिल्कुल सही है, आप बता रहे हैं। और अब हम ये पूछ रहे हैं आप लोगों से कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ये बताया था कि हमें इस तरीके से हमें अपने दिमाग में सेट रखना है, वो तरीका बताइए। किसी को याद है कि हम लोगों ने इस पे डिबेट, मतलब थोड़ी चर्चा करी थी? हाँ यस बताइए मैम, सावित्री, हाँ बताइए। मैम ऐसे ही याद किया था। आ से छ अग्नि, आकार हाँ, अग्नि, और ऊ वायु, यू वायु, ऐसा हो गया वायु, था। ऊ से ऊ की मात्रा इधर लगी है, ऊधर अकार उकार हाँ ये हो गया हमारा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, मकार का मुझे याद नहीं आ रहा, वो मेरा अपना निमोनिक वहां था। से ये ना, सूर्य राशि मकर, सूर्य भगवान मकर राशि में जाते हैं, ओके मैम, ये दिमाग ठीक। में सेट किया था हम लोगों ने। हम्म और अब अर्धमात्रा का वरुण देव, ये हमें याद करना है। ठीक है, हम्म तो 3 अगर हमें अच्छे से क्लियर है तो अर्धमात्रा का अपने आप निकल आएगा, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपका किसी भी तरह से क्वेश्चन गलत हो। ये हो गया। चारों मात्राओं में 3-3 काल या कला रूप है। इस तरह देखें तो ओंकार द्वादश यानी 12 कलाओं युक्त है ओंकार। ये वाला इम्पोर्टेंट, ये जो है ना, ये श्लोक, इसको याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। काल त्रयपि यत्रेमा मात्रा नूनम प्रतिष्ठिता एष ओंकार आख्यातो धारणा भी निर्बोधित। चारों मात्राओं में 3 कला से युक्त है। इस तरह ओंकार 12 कला यानी कि 12 मात्राओं वाला हो जाता है, जिनको धारणा से जाना जाता है। इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, धारणा और ध्यान दोनों दे देते हैं, तो मतलब होता है कि ध्यान है कि धारणा है। तो ये ध्यान रखिएगा, धारणा से जाना जाता है, क्योंकि यही ध्यान वाली बात कई जगह आगे आई है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये थोड़ा दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसको धारणा भी निर्बोधता, धारणा भी निर्बोधता। और ये इस तरीके से पूछ सकते हैं काल त्रयपि यत्रेमा करके, कि इसमें किसका धारणा से है कि ध्यान से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इससे हो सकता है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी आए। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की हर मात्रा कितनी कलाओं से युक्त है? 3 कला, 3 कला, और कितनी मात्राएं हैं? 4 4 मात्रा, 4 मात्राएं, बिल्कुल ठीक। टोटल हो गई 12 कलाएं। 12, हाँ। देखिए बार बार ये किया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काल त्रयपि यत्रेमा, ये सूत्र आप याद रखिएगा। अगर चाहिए तो एक एक बार सब लोग बोल लीजिए, थोड़ा 2-3 लोग बोल लीजिए, तो सबको दिमाग में सेट हो जाएगा। कौन बोलेगा पहले? हैंड रेस करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत जल्दी, राजयोग और इससे 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। हाँ नेहा जोशी जी, आप बोलिए। कालत्रये अपि यत्रेणां मात्रानूनं प्रतिष्ठिता एष ओंकार आख्यातो धारणाभिनिर्बोधत। हाँ, कोई नीचे वाला भी पढ़ दीजिए, जिससे सबके और सेट हो जाएगा दिमाग में कि ये धारणा है इसमें चारों मात्रा में। चारों मात्रा में से हर मात्रा 3 कला से युक्त है। इस तरह ओंकार 12 कला यानी 12 मात्राओं वाला हो जाता है, जिसको धारणा से जाना जाता है। वंदना सिंह, आप भी पढ़ लीजिए।
कालत्रयेऽपि यत्रेमा मात्रा नूनं प्रतिष्ठिताः एष ओंकार आख्यातो धारणाभिर्निर्बोधता। चारों मात्रा में से हर मात्रा 3 कला से युक्त है। इस तरह ओंकार की 12 कला यानी 12 मात्राओं वाला हो जाता है, जिनको धारणा से जाना जाता है। ठीक है, सबको अब याद हो जाएगा, ये कोई भूलेगा नहीं सूत्र। सब लोग ध्यान में रखिएगा कि 12 मात्राओं वाला हो जाता है ओंकार, उसको धारणा से जाना जाता है, यानी कि धारणा के द्वारा उसकी सिद्धि की जाती है। नाद बिंदु उपनिषद, हाँ सूची 1 सूची मिलान करिए, सबको याद है वैसे ये तो। फोर्थ ऑप्शन है ना, अकार का दाया पंख, उकार का बाया पंख, मकार पूंछ और अर्धमात्रा शीश। बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन सही है। जैसा आप लोग बता रहे हो मुझे लग रहा है सबको याद है ये अच्छे से। ये क्या हो रहा है, ये अच्छा ऑप्शन नीचे जा रहा है। चलिए यहाँ से कर लेते हैं अब, है ना, सबको दिख तो जाएगा ही ना, ऑप्शन भी दिख जाएंगे। ठीक है। दिख रहा है। धर्म हो गया दाईं आंख, अधर्म हो गई बाईं आंख। सत्व हो गया शरीर, रजो पैर। फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। हाँ इससे बोल दीजिए, चलिए फिर से एक बार बोल दीजिए इसको सब लोग, कोई एक लोग बोल दीजिए तो सबको धीरे धीरे याद होता जाएगा। सत्वगुण शरीर, रजोगुण पैर, अधर्म दाएं आंख, अधर्म बाएं आंख। ठीक है। अधर्म मतलब दाएं जो चीजें होती है वो शुभ होती है तो वो धर्म होगा। बायां हमारा, हम लोगों में बायां हाथ से कोई काम नहीं करते ना, मतलब हमारे शास्त्रों में तो ना बाएं हाथ से नहीं काम करना है, कुछ भी किसी को दान देना है तो दाहिने हाथ से देना है, अच्छे काम सारे दाएं हाथ से करते हैं, तो इसलिए धर्म जो है वो दाएं हाथ में आ गया और जो गलत है अधर्म है वो बाएं हाथ में आ गया। इस तरह से सब लोग दिमाग में सेट रखिएगा। नाद बिंदु उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2, हाँ मिलान करिए। भू दोनों पैर हो गया, भुवा मैम सत्य प्रकृति में होता है, डी का थर्ड एक से। तप हो गया कंठ और सत्य हो गया भृगु। हाँ कोई एक लोग बोलिए, चलिए वंदना सिंह जी आप बताइए एक एक करके। भुवा हो गया पैर, दोनों पैर। भू हो गया पैर, भुवा हो गया जंघा, तपा हो गया कंठ और सत्य हो गया भ्रुकुटी। ठीक है, और कोई बोलेगा? प्रांजल जी आप, अच्छा सेकंड ऑप्शन बता दिया आपने, वेरी गुड। भू दोनों पैर, पीयूष जी एकदम सही है, सेकंड ऑप्शन वेरी गुड। भुव जंघा, देन तप कंठ, सत्य भ्रुकुटी। सत्य भ्रुकुटी। चारू जी आपने ऑप्शन 1 दिया है? नहीं 2 ही दिया है, पहले प्रश्न का 1 था, अभी के इसका 2 ही दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? धारणा। हाँ ये देखिए क्वेश्चन इतनी तरीके से पूछा जा सकता है, उस श्लोक के आधार पे भी पूछ सकते हैं, मात्रा के आधार पे भी पूछ सकते हैं, हंस को माध्यम बना के पूछ सकते हैं, सब में धारणा ही आएगा। फिर से देखिए यही आ गया, तो कई तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये बात, धारणा ध्यान रखिएगा, लोग धारणा और ध्यान में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ बताइए। पहली मात्रा पहला तो घोषणा हो गया, घोषणी हो जाएगी। तीसरी पतंगी, चौथी है वायु वेगनी और वायु वेगनी, छठी ऐन्द्री।
फर्स्ट ऑप्शन पहली घोषणी, तीसरी पतंगी, चौथी वायुवेगनी और सिक्स्थ इंद्री। हाँ तो इंद्री। ए अब इस फर्स्ट जगह हम लोग रुक के ना फर्स्ट सारी मात्राओं का कर लेते हैं, ठीक है? तो कौन बताएगा? चलिए सारी मात्राओं का करते हैं। वंदना जी बताइए। हाँ जी। पहली मात्रा, आकार की पहली मात्रा है घोषणी। सबसे पहले दूसरी तो आकार, निमोनिक बताइए, जो सर ने निमोनिक सिखाया होगा ना, जी निमोनिक बताइए। जैसे जी जी। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से। नाम कमाया इंद्री, वैष्णवी और शंकरी ने। फिर महती माता ने बुलाया धृति, नारी, ब्राह्मी आ जाओ। बिल्कुल सही। तो पहली आकार की 3 मात्राएं हैं। पहली मात्रा हो गई घोषणी, दूसरी आकार की मात्रा 4 होगी, मात्राएं हैं, पहले तो ये ध्यान रख। अच्छा आकार 3 की, मात्रा, सॉरी हाँ, आकार जी की जी। 3 मात्राएं। अच्छा हर मतलब मात्रा टोटल 4 3 कला मात्राएं, है, ये ध्यान जी रखिएगा। जी हाँ जी जी ठीक जी है। मैम। 4 कलाएं और 3-3 मात्राएं हैं। हम्म एक एक मात्रा की 3 वो हैं। आकार हम्म की पहली मात्रा है घोषणी, दूसरी हम्म मात्रा होगी विद्युन मात्रा, हम्म, तीसरी मात्रा होगी पातंगी। ठीक है। उकार की जिसको चतुर्थ मात्रा हम लोग कहेंगे वायुवेगनी। हम्म उकार पंचम मात्रा के रूप में जानी जाएगी, उसका दूसरी मात्रा होगी नामधेया। और उकार की छठी मात्रा, जो कि इसकी तीसरी मात्रा है उकार की, इंद्री कहलाएगी। ठीक है। मकार की पहली मात्रा, जो कि 7वीं मात्रा के रूप में हम लोग जानेंगे, वैश्विक कही जाएगी। मकार की दूसरी मात्रा, जिसको 8वीं मात्रा के रूप में याद करते हैं, शंकरी के नाम से। मकार की 9वीं मात्रा को हम लोग महती के रूप से नाम से जानते हैं। 10वीं मात्रा, अर्ध मात्रा की 3 मात्राएं हैं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, वो धृति, नारी और ब्राह्मी के रूप में जानी जाती हैं। बिल्कुल सही। आपने आ उ माँ को भी डिफाइन करके बताया, बहुत ही ज्यादा आपने डीप से याद किया हुआ, बहुत अच्छा है ये। थैंक यू। और कौन बताना चाहेगा? पीयूष राव जी कहाँ है? हैंड रेज है क्या? जी मैम। पीयूष राव जी आप बताइए। मैम इसका निमोनिक है कि घोषणा हुई विद्युत चलेगी, फिर बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायुवेग से। नाम कमाया इंद्री, वैष्णवी, शंकरी ने। फिर महती माता ने बुलाया धृति, नारी, ब्राह्मी आ जाओ। मैंने 12वीं मात्रा जैसे ब्राह्मी है, वैसे मैंने इसको सेट कर रखा है ऐसे। तो फर्स्ट मात्रा होगी अपनी घोषणी, जो एकार की है। सेकंड विद्युत मात्रा, थर्ड पतंगी। ये 3 तो आकार में आ गई। फिर उकार की जो चतुर्थ मात्रा है वायुवेगनी, नामधेया और इंद्री, ये उकार की हो गई 3 मात्रा। फिर 7वीं मात्रा जो मकार से शुरू होगी, वैष्णवी। छठी 8वीं मात्रा शंकरी, 9वीं महती। फिर उसके बाद 10वीं मात्रा जो अर्ध मात्रा की है, धृति। 11वीं नारी और 12वीं वैसे ब्राह्मी। ब्राह्मी, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? ये नैल, हाँ ये बताएंगे आज परमिता जी। जी मैम, पहले अ की मात्रा तीनों वो विद्युत के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए पहले घोषणी, विद्युत मात्रा और पतंगी सब ऊपर के ऊपर है, विद्युत के साथ। बीच की वाला वो मैंने लिया था। और ऊकार की मात्रा 3 वो भी वायु के साथ संबंधित है, वायुवेगिनी, नामधेया, इंद्री, वो भी इंद्र ऊपर के हैं। और बाकी मकार वो गंगा के नाम से लिया था, वैष्णवी, शंकरी और महती। और अर्धमात्रा 3 वो नारी के नाम पे लिया था, ध्रुति, नारी और ब्राह्मी। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको याद किया है, वेरी गुड। तो आई थिंक सबको याद है। फिर अब इसके आगे का जब वो जो बीच वाला जो है ना, इनके ये तो फल जो है कि क्या बनेगा, ये फिर हम आगे जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे इसको लेते हैं, ठीक है? ये तो सब आप लोगों ने बता ही दिया। फल इसके अभी हम आगे पकड़ेंगे। 9th क्वेश्चन, सॉरी
खैर आप लोगों को याद है, इतना आंसर दिख भी जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बताइए, ऑप्शन बता दीजिए जल्दी से, आप लोग कर ही चुके हो। क्या बताया ऑप्शन? मैम ए का दो। मैम सेकंड ऑप्शन, सेकंड के ऑप्शन, मन से निकल रहा है। हाँ दूसरा होगा। हाँ, दूसरा ही है। जल्दी से एक बार बोल सेकंड। दीजिए, दूसरी मात्रा कौन सी है? नाम दिया। तीन मात्रा। विद्युन मात्रा। पांचवी? नाम दिया होगा नामधेय। पांचवी। सातवीं? सातवीं मैथी, वैष्णवी। 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 नौवीं मैथी। ये तो आप लोगों को सबको याद ही है ना, घोषणाएं विद्युत चली गई, सबको याद है। प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, जिसको भी ना याद हो हम एक बार याद करा सकते हैं। नाही बघायचं काय मैम मैं मेरे को ममता थोड़ा को कम उठा कम लीजिए याद है। आप। मैं स्वरा ममता को उठा लीजिए, अपना स्पीकर बंद कर लीजिए प्लीज। सॉरी मैम, सॉरी सॉरी। हाँ इट्स ओके, कोई नहीं। हाँ जी वेदन पाल जी, आप क्या कह रहे थे? मैम मैं कह रहा था मुझको थोड़ा कम कम याद है, मैं एक बार बोलना चाहता हूँ, बताइएगा बिल्कुल आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, बिल्कुल हम तो ये चाह रहे हैं कि आप बोलिए, बताइए। घोषणा हुई विद्युत की नहीं घोषणा हुई विद्युत कैसे ऐसे याद करिए, घोषणा हुई मतलब जी अनाउंसमेंट हो रहा है कि भैया लाइट चली गई है, जी तो ऐसे स्टार्ट करिए। अनाउंसमेंट, पहले अनाउंसमेंट होगा तब वो बताएगा कि लाइट चली गई है, तो घोषणा हुई कि विद्युत चली गई। अब आप बताइए, बता लेंगे। ठीक है। घोषणा हुई विद्युत चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, नाम कमाया इंद्री बैंसड़ी शंकरी ने, महती माता ने बुलाया आ जाओ शंकरी नारी ब्राही। नहीं नहीं, महती माता ने बुलाया धृति, धृति नारी और ब्राह्मी। फिर से बोलिए। जी जी। घोषणा हुई विद्युत चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु वेग से, नाम कमाया इंद्री बैंसड़वी शंकरी ने, महती माता ने बुलाया आ जाओ घरती नारी ब्राही। ब्राह्मी, वेरी गुड। तो आपको याद हो गया? जी मैम कुछ इसका कुछ वो याद। बताना फिर से, पहली मात्रा दूसरी मात्रा करके बताएंगे सीक्वेंस में, बिना पहली इसको, मात्रा बिना निमोनिक के साथ। पहली मात्रा घोंसड़ी होगी, दूसरी दूसरी मात्रा विद्युत, और तीसरी मात्रा पतंगनी होगी, चौथी मात्रा वायु, और पांचवी मात्रा नामधेय, और छठी मात्रा केंद्री, और सातवीं वैष्णवी, आठवीं शंकरी, और नौवीं होगी महती, और लास्ट में होगा घृती नारी और ब्राह्मी। हाँ ठीक है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा ना। घृती बोल दिए थे। घृती जी। तो अब आपको याद हो गया ना। एक बार बस एक बार अपने से देख लीजिएगा तो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, आज ही के आज। आपको फिर दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा। जी 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 ठीक हो। ये वाला हो गया क्या ये? नो मैम, नहीं हुआ। ये नहीं हुआ मैम। ठीक है, 10th करिए। अब इसी के साथ इनके फल कर लेंगे। ये तो 4 फल बताए हैं, लेकिन हम सारे फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन अब हम एक एक फर्स्ट से बताना स्टार्ट करिए। कौन बताएगा फर्स्ट से? पहली मैम मात्रा का फल क्या है? छठी मात्रा इंद्रिय, तो देवराज इंद्र समान पद। 10वीं मात्रा धृति है, तो उसमें है जनलोक फर्स्ट। 11वीं मात्रा नारी है, उसमें है तपलोक सेकंड। और 12वीं मात्रा ब्राह्मी ब्रह्मलोक। डी का 4, लास्ट ऑप्शन 4। ठीक है, अब हम लोग इसको फर्स्ट से करते हैं, और फर्स्ट से हम लोग अपने दिमाग में सेट करेंगे कि हम कैसे इसको सेट करें अपने। ठीक है, चलिए फर्स्ट से कौन बताएगा? पूरी हमें एक से लेके 12 तक हमें जाना है। हाँ, फोर्थ ऑप्शन एकदम सही बताया बेदन पाल जी आपने। हाँ, वंदना जी बताएंगी। चलिए वंदना जी आप ही बताइए, और किसी का हैंड रेज है नहीं अभी। अरे ठीक है मैम, बताते हैं। पहली मात्रा भारत में सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म। दूसरी मात्रा में महान यक्ष के रूप में जन्म।
तीसरी मात्रा विद्याधर के रूप में जन्म, चतुर्थ मात्रा गंधर्व के रूप में जन्म, पांचवी मात्रा तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित, छठी मात्रा देवराज इंद्र के समान पद की प्राप्ति, और सातवीं मात्रा में विष्णु पद वैकुंठ धाम की प्राप्ति, आठवीं मात्रा शिवधाम लोक रुद्रलोक में जन्म, नौवीं मात्रा महलोक में जन्म, 10वीं मात्रा जनलोक में जन्म, 11वीं मात्रा त्रपोलोक में जन्म तथा 12वीं मात्रा में शाश्वत ब्रह्मलोक को प्राप्ति। हाँ, और इसको एक तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर जैसे किसी को, जैसे आपने तो बहुत अच्छे से सीक्वेंस से याद कर लिया है, जिसको ना याद हो रहा हो ना, तो वो इधर की लाइन पकड़े, ये विद्युत मात्रा पतंगनी ये वाली, तो इससे रिलेट करके बीच वाले फल याद करना और ज्यादा आसान होगा। ठीक है, शांकरी से लेके ब्राह्मी तक का पूरा सीक्वेंस से हो जाता है वो शांकरी शिव जी का। वो सीक्वेंस अब अगर आपको याद है ना, ये तो आपको तो ज्यादा ही याद है कि आपको इधर भी याद है इधर भी याद है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जिसको ये से पहली मात्रा दूसरी मात्रा से ना याद हो, तो जब वो ये घोषणी और विद्युत मात्रा, तो ये बीच के फल आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे घोषणी है, घोषणा हुई कि चक्रवर्ती सम्राट बन रहे हैं, ठीक है। विद्युत मात्रा, विद्युत है मात्रा, विद्युत है, यानी कि जो यक्ष होते हैं ना, आप हमेशा देखिए यक्ष क्या होगा, बिजली की तरह आते हैं और विद्युत बिजली के की रूप तरह में चले जाते हैं, जी 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 लुप्त हो जाते हैं। केन उपनिषद में। हाँ, और जो विद्याधर पतंग उड़ाता है, पतंग नहीं हो गया, विद्याधर पतंग उड़ाता है। गंधर्व के रूप में जन्म, वायु, और वायु देवता एक तरीके से गंधर्व देवता के रूप में आते जाने जाते हैं, है ना। ये वायु व्यक्ति वो मतलब गंधर्व मतलब जिनको नहीं देख सकते, वो वायु वेग में है। वायु वेग में, हाँ हाँ। और नाम भी, हाँ जी बताइए, आप बताइए। चंद्रलोक में जो हुए सुशित देव के साथ निवास करते, उनके नामधेय हो गया। और इंद्र की सानिध्य मिला तो इंद्री, और भगवान विष्णु के पद में मिले तो वैष्णवी, शिव धाम रुद्रलोक में मतलब शिव जी के माथे के ऊपर शंकरी, तो महालोक में जन्मे तो महती, और जनलोक धैर्य के साथ जन्म लेना पड़े तो ध्रुति, तपोलोक में जन्म तो नारी, और ब्रह्मलोक में जन्म तो ब्राह्मी। तो ये तो बहुत ही आसान है। इंद्री वाले यानी कि इंद्र से रिलेटेड है हमारा, देवराज इंद्र के, है ना। वैष्णवी विष्णु के पद से रिलेटेड है। सांकरी रुद्रलोक, शंकर भगवान रुद्र, इनका ही प्राप है। महती महलोक, सीधा सीधा डायरेक्ट हो रहा है। धृति का क्या था, धृति का जनलोक हो गया। और नारी यानी कि नारी हम लोग नारी सबसे ज्यादा तप करती है ना, सबसे ज्यादा मेहनत हम लोग यही मानते हैं ना कि नारी करती है, मल्टीटास्क, है ना। और ब्रह्मी ब्रह्मलोक। तो ये अब इस तरीके से आप रखोगे ना ध्यान में, तो आपका एक भी गलत नहीं होगा दिमाग में, आप आएगा आप तुरंत कैच कर लोगे। मतलब जो मैंने बताया आपको समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो इसमें तो फिर से एक बार हम इसको करें, और जिसको ना याद हो वो हैंड रेज करे प्लीज, तो उसको हम याद करें। वरना सिंह जी आपको तो याद है, आप तो सुना ही चुके हो सारा, सबको याद है, तो फिर हम आगे बढ़े। सभी लोग को याद हो? यस मैम, क्लियर है। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कलाएं क्रमशः हैं। अब इसमें सीक्वेंस बनाना है। DBAE, फोर्थ ऑप्शन, घोषणी विद्युत पातंगी वायु वेगनी नामधेय। ठीक है। नाद बिंदु उपनिषद के मुताबिक किस मुद्रा के अभ्यास से अनाहत नाद की ध्वनि सुनना चाहिए? थर्ड ऑप्शन, वैष्णवी मुद्रा। ठीक है। और किस कान से सुनना चाहिए? दाहिने कान से। दाहिने कान। और किस आसन में बैठ के करना चाहिए? सिद्धासन। ठीक है, सबको याद है इसका मतलब, है ना। चलिए रिवाइज हो जाएगा। वैष्णवी मुद्रा है, आसन सिद्धासन है, और दाहिने कान से अनाद ध्वनि को सुनना चाहिए। ठीक है।
नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद को सुनने के दौरान सबसे अंत में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? फोर्थ ऑप्शन। किंकणी वंशी वीणा भ्रमर। और प्रथम प्रारंभिक अवस्था में हैवी साउंड आते हैं, समुद्र में एक भेड़ी जर्जर। फर्स्ट है समुद्र में एक भेड़ी, मध्यम अवस्था मर्दल घंटा, कहालज। कालहज। कालहज को और भी एक नाम है इसका, पता है सबको? कालहज नगाड़ा। जो कॉमन नेम है, नगाड़ा। नाद के समापन निशब्द होने पर मन की स्थिति होती है? अमन हो जाता है। बिल्कुल सही है। निशब्द हो जाता है, मन अमन हो जाता है। नाद बिंदु के अनुसार मन के अमन हो जाने पर योगी किस अवस्था में हो जाता है? तुर्यावस्था। तुर्यावस्था। यही 4 अवस्थाएं बताई गई है ना, तो लास्ट स्टेज इसकी तुर्यावस्था। अमन जो है इसकी फाइनल स्टेज है। मन का लय हो जाने पर योगी तुर्यावस्था में पहुंच जाता है। नाद बिंदु उपनिषद में ब्राह्मी मात्रा को कहा गया है? ब्राह्मी। ये तो बहुत ही इजी हो गया आप लोगों के लिए। ये सारी मात्राएं दी हैं क्या? ठीक है, चलिए। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सीक्वेंस लगाना है आपको। नहीं, इसमें बताना है कौन कौन सी सही है। ठीक है, मैम इसका है फर्स्ट है ऑप्शन, और ये थर्ड। फर्स्ट थर्ड ऑप्शन होगा 135। 135। फर्स्ट सही है। 135। 10वीं तृतीय भी सही है। वेग से ही ना निकल रहा है ये। द्वितीय मात्रा हमने देखा एक में ही दे रखा है सबसे पहले। 2 4 और 5 2 3 5 नहीं 135। 135। द्वितीय मात्रा का नाम विद्युत मात्रा है। 135। हाँ, तो फाइनल आंसर बताइए भाई। सी होएगा मैम। एक ही मात्रा जिसको दूसरी पता है उसी से आंसर आ रहा है मैम। हाँ, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन होगा। पहला है द्वितीय मात्रा का नाम विद्युत मात्रा है ना। और द्वितीय मात्रा का नाम पतंगनी है, गलत है। ये तीसरी मात्रा का नाम है। 10वीं मात्रा को धृति कहा गया, ये सही है। और 10वीं मात्रा को इंद्री कहा गया, ये गलत है क्योंकि छठी मात्रा को इंद्री कहा गया है। और 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया, ये सही है। सी ऑप्शन हो गया हमारा। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार नाद श्रवण का अभ्यास किस आसन एवं मुद्रा में करना चाहिए, भी आप लोगों को पता है। सिद्धासन वैष्णव। बिल्कुल ठीक, पहले ही बता चुके हैं आप लोग। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई हैं? 12 मात्रा बताई गई हैं। नाद बिंदु के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करिए। नाद बिंदु में 56 उपनिषद 1 और 3। फर्स्ट ऑप्शन। श्वेता स्वर में 13। फर्स्ट ऑप्शन होगा। का 1 एक में। पहला ऑप्शन होगा मैम। 1 वाला ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। ये सावन सेन जी बोल रहे होंगे ना, फर्स्ट ऑप्शन। फटाफट जल्दी एकदम कंठस्थ पे कर लिया है नंबर्स को। हाँ, इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। नाद बिंदु में कितने हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 56 योगराज 21 श्वेता 17 इसको रिवाइज करने की जरूरत है? सबको याद है? नो मैम, आगे बढ़ो। ये तो नहीं याद है मैम। किसको नहीं याद है? प्रतिमा जी को? जी मैम, मुझे तो नहीं, थोड़ा सा याद नहीं है। श्वेता सतर का बस याद है। योगराज का 26, श्वेता सतर का 113। योगराज का 26 नहीं है, योगराज का 21 है। अच्छा 21। और उसका अभी नीचे लाइए ना, इसको थोड़ा आप नीचे लाइए, मैं बता दूंगी। देखने से तो बता दूंगी पर भूल जाती हूँ। नीचे लाइए मतलब? अच्छा क्वेश्चन तो आप नीचे वाला पढ़िए ना, जो ये सारे बताए हैं, सारे याद करिए ना ये जल्दी से। ओके ओके, हाँ ठीक है, मैं याद कर लूंगी। आप आगे बढ़िए, भूल जाती हूँ। अगर किसी को नीड हो तो वो बता सकता है। तो
एक दो मिनट देने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सबको अभी हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। ये तो मैंने उस दिन भी पूछा था, चतुर्योग का सही मंत्र क्रम बताइए। राजहट, सेकंड ऑप्शन। मल राह, ये होगा मंत्र लय राजहट। और उस दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे, Second. त्रिशिकी पढ़ रहे थे ना, त्रिशिकी। दूसरा त्रिशिकी में था ना, किसमें हम लोग पढ़ रहे थे? मैम योग तत्व में है मलहार, यही है मंत्र योग लय तत्व में, हाँ योग तत्व योग में तत्व पढ़ रहे में। थे। उसमें हार है पर मलहार, इसमें मल राह है। ठीक है, क्लियर है आपको? सबको क्लियर है ना? सावन जी को तो क्लियर है, सबको क्लियर है भाई, थम्स अप करो। ये क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है, और फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आप लोगों के गलत नहीं होने चाहिए, इस बार सबका हो जाना चाहिए। ठीक है, राजयोग उपनिषद में निम्न में से किसकी चर्चा है? ये भी सब बहुत आसान है। आसन, प्राण सरोध, ध्यान समाधि। ए बी डी ई, सी छोड़ के ए बी डी ई। अच्छा, मतलब चतुर्योग के बारे में बात हुई है ना इसमें, तो चतुर्योग में ये नहीं, चतुरंग योग नहीं, चतुरंग है ये। योग हमारे वो हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, मंत्र लय राजहट, और ये हमारे चतुरंग, प्राण आसन, प्राण सरोध, ध्यान समाधि। योगराज उपनिषद में कृष्ण द्वैपायन का संबंध किस योग से बताया गया है? लय योग। लय योग से। लय योग सेकंड। ठीक है। और वसराज मुनि का जिक्र किसने सिद्ध मंत्र किया था? योग। मंत्र योग में। मंत्र योग से। ये दोनों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। कृष्ण द्वैपायन को और भी कुछ कहते हैं ना, एक बार ये चेंज करके पूछ लिया। व्यास, वेद व्यास। वेद व्यास। वेद व्यास, हाँ। कृष्ण द्वैपायन का लय योग से है, और वसराज मुनि का मंत्र योग से। वसराज मुनि ने मंत्र योग सिद्ध किया। मंत्र। इसमें 9 चक्रों की भी चर्चा जो है वो लय योग के अंतर्गत ही की गई है। ये ध्यान, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 चक्र और हमने पढ़े थे, वो कहाँ पढ़े थे? एसएसपी में। उसमें बस 2 जगह पे अंतर है, वो अभी हम यहीं पे भी क्लियर कर देंगे आपको। योगराज उपनिषद में वस्त्राज संबंध किस योग से बताया गया है? आप लोग पहले ही बता चुके हैं, मंत्र योग से। अच्छा, इसका कोई मंत्र पढ़े, ये कभी कभी इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। मैम मैं पढ़ो? यस मैम। हाँ पढ़िए प्रांजय जी, पढ़िए आप। पढ़िए प्रांजय जी। हाँ। ब्रह्मा विष्णु शिवादीनां मंत्रं चाप्यं वशारते, साध्यते मंत्रयोगस्तु वत्सराजाधिभिर्यथा। धीर्भ्यर्था, ठीक है। विद्वान जन ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जप करें, और मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि हैं। पढ़िए सत्ता जी, आप भी पढ़िए। ब्रह्मा विष्णु शिवादीनां मंत्रं जाप्यं विशारदहि, साध्यते मंत्रयोगस्तु वत्सराजर्धिभिर्यथा। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ती हैं आप। चले आगे बढ़े फिर हम लोग, सबको क्लियर ही है ये, है ना? क्या कर रहे हो? हाँ, सूची 1 सूची 2 का मिलान करिए, फिर हम लोग 9 चक्र फिर याद कर लेते हैं अभी। काम रूपी मूलकंद ब्रह्म। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन सावन जी आप बोल रहे हैं? यस मैम। सी का लीजिए जरा पहले। सी का भी, डी का 1। हाँ मैम यही होगा, थर्ड ऑप्शन। ए का 2 ब्रह्मरंध्र काम उद्यान पीठ, बी का 3rd। फर्स्ट ऑप्शन। सॉरी नहीं, बी उद्यान आईबी, बी का आईबी फर्स्ट होगा मैम, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए बोलिए, काम रूपी मूल कंद का
आधार। आधार। उद्यान पीठ, स्वादिष्ठान। उद्यान तो हो गया स्वादिष्ठान का। स्वादिष्ठान। जलांधर पीठ, जालंधर हो गया ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र। और पूर्णागिरि पीठ, व्योम चक्र। इससे भी निकल ही जाएगा। पूर्णागिरि पीठ जो है व्योम चक्र सबसे लास्ट में है ना, तो ये ध्यान यस मैम। रखना। इसी से निकल जाता है ऑप्शन आपका डी का 4 है ना, सॉरी डी का 1, इसी से निकल जाएगा ऑप्शन। अब ये सारे हम करते हैं, अभी सारे चक्र आएंगे ना, सारे चक्र करते हैं। ये तो खैर इन्होंने 4 दिए हैं, हम सारे अभी करते हैं, आगे दिया होगा इन्होंने सर ने। योगराज उपनिषद के अनुसार षष्टम चक्र क्या है? तालुका चक्र। तालुका चक्र। चलो अब हम इसके बाद सारे कर लें। कोई बताएगा सीक्वेंस से सारे चक्र, नीचे से ऊपर की ओर पढ़िए तो आसानी से बता पाएंगे। मैम आधार, आधार के बाद स्वादिष्ठान, फिर नाभि, हृदय, कंठ, तालुका, भूचक्र, ब्रह्मरंध्र, व्योम चक्र। ठीक है। और कौन बताएगा? यस मैम, पहले आधार, ब्रह्म चक्र, फिर स्वादिष्ठान, नाभि, नाभि चक्र, हृदय, कंठ, तालुका, भ्रूचक्र, ब्रह्मरंध्र, व्योम। आधार चक्र आप लोग बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसको ब्रह्मा चक्र भी कहा गया है ना। ब्रह्म चक्र। हाँ, तो याद रखिएगा, नहीं तो ब्रह्मरंध्र से और ब्रह्मा से आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि आप ब्रह्मा चक्र बोलो उसको। ब्रह्म चक्र। हाँ, ब्रह्म चक्र बोलो उसको। ब्रह्मरंध्र 2 चीजें आ जाएंगी ना यहाँ पे, 8वें में ब्रह्मरंध्र है और पहले में ब्रह्म चक्र है। ठीक है, तो उससे बोलिए, कहीं कंफ्यूज हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और कौन है भाई हैंड रेज में? विभा सिंह जी हैं, ये बताइए। विभा सिंह जी आप बताइए। पहला ब्रह्म चक्र, जी हाँ। दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा नाभि चक्र, चौथा हृदय, 5वां कंठ, 6th तालुका, 7th भ्रू चक्र, और 8वां ब्रह्मरंध्र, और 9वां व्योम चक्र। अच्छा, कोई ये बता सकते हैं एसएसपी में और इन चक्रों में 2 जगह फर्क है, क्या है वो? आप लिख लीजिएगा अभी इसको, तो दोबारा आपको व्योम है, उधर से आकाश बोल दिया। हृदय चक्र को अनाहत चक्र बोला गया। हाँ, व्योम को आकाश बोल दिया और बिल्कुल ठीक है। ब्रह्मरंध्र तक निर्वाण बोला और व्योम को आकाश बोला। ठीक है, ये सब लोग ना अपनी नोट्स में अभी लिख ले, ये तो याद रहेगा, बिल्कुल भूलेगा नहीं कोई भी, कि व्योम चक्र को आकाश चक्र बोला गया है एसएसपी में, और ब्रह्मरंध्र को निर्वाण चक्र बोला गया है। छोटा छोटा एक साइड में लिख दो, उसमें एसएसपी लिख दो, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा वो, जैसे आप उठाओगे आपको। मैम इसमें इस हृदय चक्र को अनाहत चक्र में बोला गया है ना? वो तो कॉमन ही है, हृदय चक्र अनाहत चक्र, मतलब वो तो नोन है ना कि उसको अनाहत ही बोलते हैं हृदय को, है ना हम लोग, अनाहत चक्र। तो आप लिख लो, अच्छी बात है, लेकिन इतना फर्क नहीं है उसमें, वो हृदय और अनाहत आप समझ जाओगे। लेकिन व्योम आकाश ये अलग हो गया बिल्कुल, और निर्वाण और ब्रह्मरंध्र ये अलग हो गया। अनाहत आप लिख लो, बहुत अच्छी बात है अपनी जानकारी के लिए। आकाश तत्व का दूसरा नाम व्योम तत्व ही है। हाँ अमित जी, ये तो बिल्कुल बात सही है, लेकिन याद रखने के लिए कि आकाश को क्या बोला गया है, इसलिए साइड में लिख लीजिए। क्योंकि हम लोग पंचतत्व जो संस्कृत में पढ़े थे उस प्रकार था, मरु, खिति, मरु, तेज, अप, बम, इस प्रकार पढ़े थे। पंचतत्व को हम लोग इस प्रकार पढ़े थे संस्कृत में, खिति, मरु, तेज, अप, बम। खिति मतलब धरती होता है। मैम ब्रह्म चक्र को निर्वाण चक्र कहा गया है ना उसमें? हाँ, ब्रह्मरंध्र को निर्वाण चक्र कहा गया है। देखिए मीनिंग इनके वही है, लेकिन ये मीनिंग इतने कॉमन नहीं है, हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाए व्योम चक्र और आकाश चक्र। जैसे अमित जी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, सबको शायद इतना ना याद रहे, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा लिख लो, है ना। और जो अनाहत और हृदय है ये बहुत कॉमन है, ये सबको पता है, अनाहत चक्र को हृदय चक्र कहते हैं। ये हम लोग सूर्य नमस्कार सब जगह यही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए।
ठीक है, चलिए ये सारा है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, ब्रह्म चक्र में काम रूपी मूलकंद है, स्वादिष्ठान में उद्यान पीठ है, नाभि चक्र में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और 5 आवृत्ति वाली शक्ति का ध्यान करें। ये 5 आवृत्ति वाली शक्ति आई थिंक कुंडलिनी के 5 फेरे से रिलेटेड है। यस मैम, यहाँ पे कुंडलिनी की 5 फेरे हैं, और ये चीज एसएसपी में भी बताई गई है। हाँ हाँ, एसएसपी में भी। हाँ, तो दोनों चीज इसमें कॉमन हो गया है ना। हृदय नीचे मुख हृदय चक्र, ज्योति रूप हंस का ध्यान करें। इस पे अंडरलाइन कर लीजिए, ज्योति रूप हंस का ध्यान किस चक्र में करते हैं? वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला, भूमध्य में सुषुम्ना की स्थिति है। ये मेरे समय में क्वेश्चन आया था कंठ चक्र में। वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला, मध्य में सुषुम्ना की स्थिति है। जितना ये रेड वाला है ना, ये कर लीजिए, हो सकता है रिपीट हो जाए क्वेश्चन। और तालुका चक्र तो 10वां दौर उसमें भी बताया गया था, और इसमें भी बताया गया है। उसको राजदंत भी कहा जाता है। तो खैर ये तो कॉमन चीज है, तालुका चक्र, वो राजदंत, उसको नहीं कंटिका हम लोग क्या वही तो बोलते हैं, जो तालू लटकता है उसी को घंटिका, राजदंत, तालू। तो ये तो खैर कॉमन चीज है, 10वां द्वार आप लोगों को पता ही है। भूचक्र विद्या एवं बिंदु स्थान कहा जाता है। भकुटी में गोलाकार ज्योति का ध्यान कर मुक्ति प्राप्ति। इसको भी एक बार एक दिमाग में रख ली, भूचक्र। हो सकता है कि कंठ चक्र आ चुका है तो अब ये इसको आगे पूछ ले। विद्या एवं बिंदु स्थान कहा जाता है। भूचक्र तो वैसे भी विद्या का ही विद्या स्थान का है। स्थान है, हाँ, बस वो ध्यान रखने वाली बात है बस। और भ्रकुटी में गोलाकार ज्योति का ध्यान करें, मुक्ति प्राप्ति का है। ब्रह्मरंध्र चक्र परम निर्वाण का सूचक है। धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम का ध्यान, ये ध्यान रखिए, ये आ सकता है क्वेश्चन। ये बहुत अंदर से पूछ रहे हैं एनटी वाले, तो ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए। धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम का ध्यान, ये जालंधर पीठ में इसका जिक्र है। फिर व्योम चक्र का आ गया, 16 दल, बीच में पराशक्ति का स्थान, पूर्णागिरि पीठ। पूर्णागिरि पीठ तो खैर याद रहेगा, जो फाइनल पोजीशन पे पूर्णागिरि पीठ होता है। और ब्रह्मरंध्र चक्र में जलंधर पर। इसको कोई बोलना चाहेगा तो सब लोग बोल लो एक एक बार, तो याद रह जाएगा सबको। मुझे ये बड़ा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। यस मैम। चलिए स्वाति ठाकुर जी, आप भी बोलिए। जो सिर्फ रेड में है मैम, उसको बोलना है ना? हाँ, मतलब ये एक ध्यान रखने के लिए, बोलने के लिए हम कह रहे हैं, तो पूरे ही बोल दीजिए। ब्रह्मरंध्र चक्र में परम निर्वाण का सूचक है, और ये धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम का ध्यान करें। धूम्र, इस पे फोकस कर दीजिए बस। अच्छा, मतलब ब्रह्म चक्र बोलना है सिर्फ। ब्रह्मरंध्र चक्र परम निर्वाण का सूचक, धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम का ध्यान, और जालंधर पीठ। हाँ, मतलब यहाँ पे धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम का ध्यान बताया गया है। धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम का ध्यान बताया गया है, और यहीं पे हमारा जालंधर पीठ भी है। ये हमारा कहाँ पे है? ब्रह्मरंध्र इसका मीनिंग क्या है? धूम्र वर्ण वाले सूतिका ग्राम का ध्यान, मतलब इसका धूम्र वर्ण मीनिंग क्या मतलब जो निकलेगा? कलर जो है धूम्र इसका, वर्ण तो समझ में आ रहा है, हाँ, सूतिका तो ग्राम उसका इस जगह पे जो ये ब्रह्मरंध्र चक्र पे है, उस कलर का हमें ध्यान करना है यहाँ पे। वो जो कलर जो धूम्र वर्ण का है, उसका यहाँ पे ध्यान करना है। सूती कपड़े से याद कर लो ना। सूतिका ग्राम, सूतिका ग्राम मतलब उद्गम स्थान होता है ना। हाँ, मतलब, और धूम्र बेसिकली इसमें जो उसके कलर से रिलेटेड लेके सूतिका ग्राम का ध्यान करना है। धूम्र तो वही होता है ना, जो हमारे ये क्या होता है, धुएं जैसा जो ग्रेइश कलर होता है ना हमारा। जैसे व्योम चक्र तो समझ में आ रहा है कि लास्ट है, 16 दल है उसमें सबसे अप में, लेकिन ये जो ब्रह्मरंध्र, भ्रू चक्र और व्योम चक्र के बीच में कौन सा स्थान है जो ब्रह्मरंध्र चक्र का है? ये भू चक्र के ऊपर ही जो है ललाट आता है, फिर ललाट के ऊपर व्योम चक्र आ जाता है। नॉर्मली हम लोग 7 चक्र पढ़ते हैं, तो उसमें भू चक्र के बाद सीधे सहस्रार आ जाता है। ये भू चक्र और सहस्रार चक्र के बीच में जो ललाट का स्थान सब जगह बताया गया है ना, ये वो है ब्रह्मरंध्र। ललाट में होगा। ठीक है, आपको क्लियर है मेघा जी? जी।
और इसमें किसी को कुछ दिक्कत है कि सबको याद है? एक तो ये 5 आवृत्ति वाली शक्ति का, कुंडलिनी शक्ति का नाभि चक्र में, ये ध्यान वाला याद रखिएगा। ये धूम्रवर्ण वाले सूतिका ग्राम का ध्यान रखिएगा। पूर्णागिरि पीठ सबको याद रहेगा। तालुका दशम द्वार कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है कंठ चक्र वाला कि वाम भाग में वीणा, दक्षिण भाग में पिंगला, मध्य में सुषुम्ना की स्थिति कंठ चक्र में है। और ये हम सबने गलत किया था क्वेश्चन। ये तो हमें सर ने याद करवा दिया बहुत अच्छे से। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी को भी ना याद हो तो फिर कर सकते हैं। 1-2 निमोनिक मैम मैं बता देता हूँ जो मैंने बनाए थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको याद हो जाएगा, सबके लिए फायदा होगा। जैसे ये आकाश का है पूर्णगिरि पीठ, ठीक है, तो व्योम चक्र को जैसा उन्होंने कहा आकाश बोलते हैं, है ना। तो आकाश पूर्ण है, तो पूर्णगिरि पीठ आकाश में आएगा या व्योम चक्र में, ठीक है। ब्रह्मरंध्र में धूम्र वर्ण आएगा। ये ऐसे कि धूम्र में देखो माँ का रेव है, वैसे ही रंध्र में भी धा में वो रेव है रा का, ठीक है। धूम्र रंध्र सेम है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना ब्रह्मरंध्र चक्र, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा। एक ये वाला है भूचक्र। भूचक्र क्या है, जैसा वो सही बोला सरिता जी ने, विद्या का स्थान यही होता है, ठीक है। और किसका ध्यान करना है इसको याद रखना। तो गोलाकार ज्योति, कैसे हम दोनों भुवों के बीच में क्या लगाते हैं, टीका लगाते हैं ना गोलाकार, तो गोलाकार ज्योति का ध्यान, ठीक है। और घंटिका में 10वें द्वार का मार्ग है। ये ऐसे कि हम मार्ग ही तो है एक, उस एरिया को अगर देखें अपन जहां वो लटक रहा है, एक मार्ग है सुरंग टाइप में, फिर अंदर जाते हैं कंठ से होते हुए हृदय में, तो वो है, ठीक है। तो मार्ग हो गया। और दंत वहीं तालु के अंदर ही है दांत, ठीक है। ऐसा कंठ चक्र का रहने दो, हृदय का बता रहा हूँ। हृदय, हाथ से हंस रूप का ध्यान, हंस का ध्यान। अब संसार वशीभूत हो जाता है, ये ऐसे याद रखना। हंस कैसा वाइट दिखता है, बहुत सुंदर, उससे संसार वशीभूत हो जाता है। जैसे अट्रैक्टिव है ना वो, तो संसार उसके वशीभूत हो गया हंस के, ठीक है। ये हृदय में आएगा। फिर है अपना स्वादिष्ठान में उद्यान पीठ याद कराने का बता रहा हूँ। स्वाद उड़ गया, ठीक है, तो उड़ गया उद्यान पीठ, ठीक है। अब एक बार क्रम बता दे रहा हूँ, क्रम कैसे कर सकते हो। 3 है, 3 में ना है तो ना भी, ब्रह्म का नहीं पता है ना, स्वादिष्ठान का रहने दो, है ना। पर फिर भी इसका थोड़ा कठिन है, थोड़ा बहुत याद रखना। 2 है ना, स्वाद, ठीक है। 3 नाभि। 6 तालुका का ऐसे रखो, जब भी टेस्ट होता है ना, तालु में कुछ टेस्ट आता है तो बेकार लगता, तो हम कैसे बोलते हैं, छी कितना खराब है, तो 6, ठीक है। भू का नहीं, 7 का कुछ नहीं है, ब्रह्मरंध्र का भी कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुझे इतने याद आ रहा है। कोई नहीं, सब लोग थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से बना लेंगे। काफी अच्छा बताया सावन जी ने। अभी कंठ चक्र से ये बोल रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका सीधे ये है कि बाएं भाग में ईड़ा होती है, दाएं भाग में पिंगला है, और कंठ में चूंकि हम सांस लेते हैं गले के थ्रू यहाँ पे, तो सुषुम्ना की स्थिति है वहां पे हमें पवित्र प्रकाश का ध्यान करना है। तो हाँ, वायु में चूंकि तो वायु से रिलेटेड है और गले से के थ्रू हम सांस लेते हैं, ऐसे बस इस थोड़ा सा इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। हाँ मैम, वो तो याद है कि मैम नासिका इसमें ईड़ा आमतौर पर पिंगला वहां पे होता है। उल्टा है ना? नहीं, कहाँ उल्टा है? वाम भाग में ईड़ा, दक्षिण भाग में पिंगला, सही तो है। यस मैम, सही है। ये दक्षिण राइट हो गया ना पिंगला? हाँ जी, राइट हो गया। ठीक है मैम, मेरे दिमाग में थोड़ा उल्टा आ गया था। कोई नहीं, जितना उल्टा आएगा तो जब आप डिस्कस करोगे वो सारा सीधा हो जाएगा, और अच्छी बात है। मैम ये घंटिका का जो दिया हुआ है दसम द्वार, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे हम कहीं, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो घंटी द्वार पे ही रहती है, हम उसको बजा के अंदर जाते हैं। वेरी गुड। हाँ, अपने समझने के लिए भी बहुत अच्छा है। जितनी चीजें आप लोग ऐसे बोलोगे सबके दिमाग में सेट होती जाएंगी और सबको याद होता जाएगा। चतुर्योग, ये तो आप लोग बता ही लोगे आसानी से। योग तत्व में आएगा ये। एक तो मलहार, और ये अपना जो अपन पढ़ रहे हैं योगराज। 2 और 3। फिर योगराज उपनिषद में कौन से चक्र में बाएं ईड़ा, दाहिने में पिंगला, मध्य में सुषुम्ना होते हैं, ये सबको अब याद हो गया होगा आई थिंक।
कंठ चक्र। कंठ चक्र में। कंठ चक्र, कंठ चक्र पंच। हाँ पढ़िए भाई, कोई श्लोक पढ़िए ये वाला, तो उसको ये भी याद हो जाएगा। इस तरह भी अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं। कंठ चक्र पंच। बोलिए बोलिए बोलिए। कंठ चक्र पंचमम कंठ चक्रम स्यात् तत्र वामे ईड़ा भवेत् दक्षिणे पिंगला गेया सुषुम्ना मध्यता स्थिता। पूरा लेकिन श्लोक से एकदम क्लियर हो रहा है ना? कंठ एकदम चक्र क्लियर हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि नहीं समझ दक्षिण में पिंगला मध्यता स्थित और कंठ चक्र पंचमा, और कंठ चक्र जो है पंचम स्थान में है। ठीक है, पूरा ये श्लोक से क्लियर हो रहा है। ये श्लोक भी आएगा तो बता सकते हैं कि किस चक्र को लेके बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये लोग आप लोग भूलोगे ही नहीं, पूछने दो उसको, एनटीए को कहाँ से पूछता है। योगराज उपनिषद के मुताबिक किस चक्र में हंस ध्यान से जगत वश में हो जाता है? हृदय। अ से हृदय, अ से हंस। हृदय। हृदय चतुर्थे हृदय हाँ पढ़िए, कोई कौन पढ़ना चाहेगा? हैंड रेज करो, एक एक लोग पढ़ते रहो, ये भी याद हो जाए। चलिए विभा सिंह जी आप पढ़िए। मैं पढ़ दूं पहले, क्या पढ़ रहे हो? मैं पढ़ूं मैम? हाँ पढ़िए पढ़िए। चतुर्थे हृदय चक्रम विज्ञेयम तद्धोमुखम ज्योतिरूपम च तन्मध्ये हंस ध्यायेत प्रयत्न तम ध्यायतो जगत सर्ववश्यम स्यान्यात् संशय। चौथा चक्र नीचे की मुख के हृदय में स्थित है। जगत सर्ववश्यम, ये ऐसे करके पूछ सकता है, ये बस ध्यान रखिएगा, ये हृदय चक्र का है, जगत सर्ववश्यम। योगराज उपनिषद के अनुसार 5 आवृत्ति लगाकर शक्ति किस चक्र में रहती है? सभी लोग जानते हैं, नाभि। नाभि। नाभि चक्र। तृतीय चक्र है नाभि चक्र तृतीयम, नाभि चक्रम स्यात् मध्ये तु जगत स्थितम पच्चावर्ता मध्य शक्तियां चिंते द्विदुदा कृति। तीसरा चक्र नाभि चक्र है, उसके अंदर संसार की स्थिति कही गई है। नाभि में 5 आवृत्ति वाली विद्युत के समान शक्ति का चिंतन और ध्यान करना चाहिए। दोनों में 5-5 बताया गया, ध्यान रखिएगा, एसएसपी में भी और इसमें भी, और उसमें भी शायद स्थान नाभि ही है, 5 फेरे लपेटे हुए। इसमें आवृत्ति का वर्ड यूज किया गया और उसमें उसका कुंडली कितने फेरे। योगराज उपनिषद के अनुसार 10वें द्वार का संबंध है, सबको पता है, तालुका। चलिए कोई पढ़िए ये तालुका चक्रम वाला भी, जल्दी से इसको पढ़ लीजिए एक दो लोग। कौन पढ़ेगा भाई? मैं पढ़ देता हूँ। और लोग भी हैंड रेस करिए, सारे लोग को सबको याद हो जाएगा। मेघा ठाकुर जी, किसने किसने हैंड रेस किया है? मेघा मैम पढ़ने के लिए स्वाति जी आप करिए। स्वाति जी बाकी लोग पढ़ रहे हैं। हटा दिया स्वाति जी ने। मैं पढ़ूं मैम? चलिए मेघा जी आप पढ़िए। मैम पढ़ूं? तालुका चक्र षष्ठम च तालुका चक्रम घंटिका स्थान उच्यते दशम द्वार मार्ग तद ज दंतम च तज्जगु। इसका क्या मीनिंग है? तज्जगु तत्र शून्ये लयं कृत्वा मुक्तो भवति निश्चितम्। घटिका स्थान में छठा चक्र कहा गया, इसे तालुका चक्र कहते हैं। उसने 10वें द्वार का मार्ग राजदंत भी कहा गया है। वहां पर शून्य में मन को लय करने पर मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, जी मैम। तज्जगु का मीनिंग क्या निकलेगा? किसका? वो राजदंती तो था। मार्ग तद्र जदंतम, 10वें द्वार मार्ग को ही राजदंत भी कहा गया है। राजदंत
तद्र जदंतम राजदंत। ठीक है, ठीक है मेघा जी, आपने पूछा था, जी जी जी। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। हाँ, अब इसमें सीक्वेंस मिलाइए। बी का तो थर्ड, ब्रह्मरंध्र का सी का दूसरा होगा और वन फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन बी होगा, का तीसरा। सी का दूसरा, फर्स्ट ऑप्शन। विद्या बिंदु स्थान हो जाएगा फर्स्ट भूमध्य, ऑप्शन। हंस का ध्यान हृदय, सूती का ग्राम, सूती का भूमध्य तो ना, वही भूमध्य, ब्रह्मरंध्र हो जाएगा। सूती का ब्रह्मरंध्र, सूती का ग्राम याद रखिएगा, ब्रह्मरंध्र। ये इंपॉर्टेंट हाँ, क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए आप लोग। धूम्रवर्ण का उसमें, हाँ वही धूम्रवर्ण वाले सूती का सूतिका ग्राम का, का ध्यान बताया गया था वहां पे। हाँ हाँ, सी का हो जाएगा ब्रह्मरंध्र, और पराशक्ति व्योम। व्योम, ठीक है। ये फिर से देख लीजिए एक बार, ये ध्यान रखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नीचे दिया भी है। ठीक है, देख लीजिए नीचे, है ना। विद्या और बिंदु का स्थान भूचक्र, हंस का ध्यान हृदय चक्र, सूती का ग्राम ब्रह्मरंध्र, धूम्रवाले, पराशक्ति का स्थान व्योम चक्र। कौन सा योग उपनिषद किस वेद से संबंधित नहीं माना गया है? किसी वेद में उसको नहीं रखा गया है, कौन सा उपनिषद? योगराज। योगराज उपनिषद। 21 मंत्र हैं, ये भी आप लोगों को पता है। योगराज। त्रिशिकी में कितने हैं? सावन जी आप बताइएगा, दूसरे लोग बताने दीजिए। 113। त्रिशिकी में 113 नहीं है भाई, 113 113 163 श्वेता 70 70 में है। हाँ जी, त्रिशिकी में कितने हैं? 165। 165। बिल्कुल सही बताया। नाद बिंदु अभी पढ़ा है हमने। 56। योग कुंडल में सबसे ज्यादा है, कौन बताएगा? 171। 171। वेरी गुड।